आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो वचन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसके 18 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचनकार दाऊद लिखने वाला, इस वचन को लिखने वाला ये कहता है, ये लिखता है कि जो यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है अपने स्वरूप में, उसने सिर्फ हमें बनाकर छोड़ ही नहीं दिया, परंतु वो हमारे आनंद का कारण ठहरता है। वो हमें खुशियों से भरता है, वो हमें आशीषों से भरता है। और जब हमारा मन टूटा हुआ होता है, उदास होता है, तो वो हमारे समीप रहता है, करीब रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो लोग दूसरों के बंधनों में जकड़े हुए नाश होते जाते हैं, उनका उद्धार करता है। जो लोग पाप के बंधनों में नाश हुए जाते हैं, उनका उद्धार करता है। जो लोग बीमारियों के बंधनों में नाश हुए जाते हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, उनको वो उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना भला परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे इतना बेहद प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परंतु इस वचन को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें इसके ऊपर की आयतों को भी पढ़ना होगा। जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं कि वहां लिखा है, धर्मी दोहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, जब हम उदास होंगे, हाँ, जब हमारा मन टूटा हुआ होगा, तो अपने आप ही परमेश्वर हमारे समीप होगा। नहीं मेरे भाई, कई बार आपका मन टूटे होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के समीप नहीं आना चाह रहे, आप परमेश्वर से दूर जा रहे होगे, आप अपनी उस परेशानियों में उलझे हुए होगे। लेकिन जब आप दोहाई दोगे, लिखा हुआ है, जब धर्मी दोहाई देगा तो यहोवा सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि जब आपका मन टूटा हुआ हो और आप परमेश्वर के पास जाओ कि हाँ प्रभु, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, तब वो आपके समीप आता है। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने कदम को बढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर आपको अपनी गोद में उठा लेता है। कई बार हम अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने पाप में ऐसे उलझे हुए होते हैं और हम ये कहते हैं कि वो कितने बड़े हैं, हमारी बीमारी कितनी बड़ी है, हमारा पाप कितना बड़ा है, पता नहीं परमेश्वर इसे ठीक कर पाएगा, पता नहीं परमेश्वर हमें उद्धार दे पाएगा। हम इस बातों में उलझे हुए रहते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि जब आप दोहाई दोगे तो परमेश्वर यहोवा सुनकर आपके समीप आएगा और आपको आपके सारे कष्टों, सारे पापों से उद्धार देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके लिए आपको और मुझे सबसे पहले धर्मी बनना होगा और दूसरी बात कि आपको और मुझे दोहाई देनी होगी। जब आप एक धर्मी ठहरेंगे और जब दोहाई दोगे तो परमेश्वर विवश हो जाएगा आपके लिए काम करने के लिए। वो विवश हो जाएगा कि आपको वो किस तरीके से अपनी आशीषों से भर देने प्रिय। परंतु कब? जब आप और मैं धर्मी ठहरेंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के समीप जाकर प्रार्थना करेंगे, दोहाई देंगे कि हाँ प्रभु, तूने सुख दिया, तूने आनंद दिया, तू प्रभु, अब ये दुख भी प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ और इस दुख में भी मैं तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा को करता हूँ। जब आप धर्मी ठहरेंगे, जब आप मेरे प्रियो दोहाई देंगे तो परमेश्वर सुनेगा और वो उद्धार करेगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों में पिसे हुए क्यों ना हो, वो उद्धार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। इस वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। फिर इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते उन्हें समर्पण करता हूँ। उन्हें दे तेरे नाम की बड़ाई होने पाए पिता प्रभु। हे प्रभु यीशु, हर एक के दिलों में प्रभु तेरा राज मैं मांगता हूँ पिता प्रभु यीशु। प्रभु हमें धर्मी ठहरा पिता प्रभु, हमारे अंदर से प्रभु सारी बुराइयों को दूर कर पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। चलो इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें एक बार फिर आपके नाम से आशीषित करता हूँ।
पिता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।